अस्सलाम वालेकुम। क्या आवाज़ आ रही है? लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यूनुस साकिब, अब्दुल मन्नान, आवाज़ आ रही है आप? ओके, गुड। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं उसका एक कंटिन्यूम है, तो हमें उन कंटिन्यूम में रहते हुए डेवलपमेंट करनी है। ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जितने लोग आप लोग वॉच कर रहे हैं, तो जो कोर है ना, कोर, इंशाल्लाह मैंने, अब दुआ करें कि आई वुड लाइक टू हेल्प ऑल ऑफ यू डेवलप दैट कोर। यानी आपका जो आइडिया है, समझे ना, वो वी कैन हेल्प यू डेवलप दैट इन अ सेंस कि हमारी एक वर्कशॉप होती है टाइम लैंडर्स में, उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग साउंड आइडियोलॉजी। इट इज़ अ फ्री वर्कशॉप दैट हैपन्स, लेकिन उस वर्कशॉप की प्री कंडीशन ये है कि आपने स्ट्रेटेजिक विजन्स के वर्कशॉप आपने की भी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक विजन्स वर्कशॉप। तो उसके लिए आई गिव यू अ सोल्यूशन टू दैट। फिर आपका अल्टीमेट पर्पस कि व्हाई डू यू एग्जिस्ट, कि आप डेवलप करें। फिर आपका अल्टीमेट कि आप ज़िंदगी में क्या करना, हम इंशाल्लाह आई ट्राई टू हेल्प यू विद दैट। और पर्पस ऑफ द विजन कि आप ये अल्टीमेट विजन क्यों डेवलप करना चाहते हैं। सही है, इसको कहते हैं कोर। तो क्या आप लोग तैयार हैं कि मैं आपको फैसिलिटेट करूं कि आपका ये काम हो जाए ड्यूरिंग रमज़ान, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें मेरी डेवलप हो जाती व्हेन आई वाज अ टीनेजर, तो हो सकता है कि आई वुड हैव अकम्प्लिश्ड एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर इन लाइफ, जो कि अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह ने बहुत एहसान है अल्लाह का, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद की और कुछ न कुछ अल्लाह ने करवा दिया अल्लाह के फजल से। अल्लाह का एहसान है। लेकिन हमारे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं था जो हमें हेल्प करता कि हम आगे जाते। इसलिए बहुत सी गलतियां हो गई, बहुत सी चोटें खाई, बहुत सारी चोटें खाई। अल्लाह माफ़ करे। तो मैं ये चाहता हूँ कि चलें, हमने तो चोटें खा ली हैं, लेकिन मदनी ख़ान साहब ना खाएं, अहमद ज़ुबैरी साहब ना खाएं, रेहान ख़ान ना खाएं, मोहम्मद इमरान ना खाएं। ठीक है ना? तो
उसके लिए मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ कि जैसे जैसे मासूम शाह साहब आयशा साहिबा का कोड डेवलप करेंगे, हम आपका भी साथ साथ कोड डेवलप करेंगे। अच्छा जनाब, आवाज़ कट रही है, बहुत माजरत। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास बेहतर इंटरनेट कनेक्शन आ जाए। हमने अपने असिस्टेंट साहब को कहा हुआ है एंड ही इज़ वर्किंग ऑन इट। होपफुली 2-4 दिनों में कुछ बेहतर हो जाएगा। अनटिल देन आई गेस वी विल हैव टू लिव विद दिस। अच्छा जनाब, तो जुनेद मामजी साहब अग्रीज, ठीक है। लेकिन इशू क्या है कि मैनी गुड थिंग्स इन लाइफ कम एट अ प्राइस। इसके लिए थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। उसमें पहला काम ये करना होगा कि मैंने एक यूनिवर्सिटी है KSBL, कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप। तो KSBL में मैंने एक क्लास पढ़ाई थी जिसके सारे के सारे लेक्चर्स जो थे ओवर द सेमेस्टर वो रिकॉर्डेड, और वो प्रोफेशनली रिकॉर्ड हुए और उनको जो है हमने YouTube पे डाल दिया। और माशाल्लाह उसकी जो पहली क्लास है वो मैडम शज़ा राना साहब ने डाल दिया है लिंक। तो तकरीबन कोई 11 क्लासेस हैं, 11 है या 13 है, आई डोंट रिमेम्बर। आप सारे लोगों ने वो क्लासेस पूरी देखनी है बहुत गौर से, और जो बात समझ नहीं आए उसको नोट करना है, ठीक है। कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप KSBL। अगर आप YouTube पे जाएंगे, आप डालेंगे KSBL सुलेमान अहमर, तो वो निकल आएगी, पर्सनल इफेक्टिवनेस। ये क्लासें पूरी आपने अटेंड करनी है। जब आप क्लासें अटेंड कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि अब आप अंडरस्टैंडिंग साउंड आइडियोलॉजी में आ सकते हैं या उसको समझ सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बेगम साहबा, या अगर आप खातून हैं तो आपके मासूम, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके ससुर, आपकी सास भी इसको उठाएं बेनिफिट को, तो उनको भी ये कोर्स, ये क्लासेस पढ़ा दीजिएगा, तो दे विल कम अप टू स्पीड, ठीक है। क्योंकि ये जो कोर डेवलपमेंट है ना ख्वातीन हज़रात, जिसके लिए मैंने नियत कर ली है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि चलें इस बहाने हमारा रमज़ान में कोई बड़ा कोई काम हो जाएगा, शायद मग़फ़िरत का ज़रिया जाए। तो ये जो काम है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है। It requires a lot of seriousness, it requires a lot of attention, note taking, और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इस बात के बहुत चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में एक रेवोल्यूशन आ सकता है, आ जाए। क्योंकि ये ऐसा काम है जो आपके अकीदे को स्ट्रेंथन करता है, आपके आमाल के लिए एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप करता है, आपकी लाइफ के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप करता है। ये ऐसी नॉलेज है कि बहुत से उलमाए कराम इस नॉलेज को वाजिब कहेंगे कि वाजिब है ये नॉलेज हासिल करना, जिसका मतलब ये है कि रमज़ान के अंदर बहुत सारे जो नफिल इबादत से ज़्यादा अहमियत आ जाएगी ना, क्योंकि इस नॉलेज से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएंगी,
बहुत सारे गुनाह छूट जाएंगे, बहुत सारी नेकियां आ जाएंगी। हसन अली साहब हैं, आई डोंट नो हु हसन अली इज, आई वेलकम यू हसन। जैसा या हसान वरेवर, हसान ने फरमाया इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वर्कशॉप दैट क्लास। तो रमज़ान में वो नॉलेज जिससे हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आ जाए, वो तो मुमकिन है बहुत से उलमा कराम उसको वाजिब कहें, वो हमारे बहुत सारे नफिल इबादत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ले लेगी। दूसरी बात यह कि आपने किसी और को इंकरेज किया, वो आए, उन्होंने इस प्रोसेस ज़िंदगी इस प्रोसेस से गुजरे, उनकी लाइफ में तब्दीली आ गई, तो आपका सदका जारिया होगा। तो पहला काम है कि वो आपने वीडियो देखना शुरू कर देनी है। दूसरा काम ये है कि आपने जो मैंने किताब लिखी है द एम्बैटल्ड इनोसेंस, वो किताब गौर से पढ़नी है। उसकी वजह क्या है उसकी, एंड इट इज़ ऑल्सो फ्री, है ना, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो शहज़ाद साहिबा आपको बता देंगी, ठीक है। तो उसकी वजह यह है कि जब भी आप किसी उस्ताद से कुछ सीखते हैं, अगर आप उस्ताद के एक्सपीरियंसेस, उसकी लाइफ को जानते हैं, तो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एनरिच हो जाता है। एक अजनबी से सीखने में और एक ऐसे शख्स से सीखने में जिनको आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, बहुत फ़र्क होता है। अब ये छोटी सी किताब है जो कि मेरे वॉर एक्सपीरियंसेस के ऊपर है। जब आप इस किताब को रीड करेंगे तो आपको मेरी बातें ना 10 टाइम ज़्यादा समझ आएंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा मेंटल मॉडल क्या है, मेरा पैराडाइम ऑफ थॉट क्या है, ये आपको आसान हो जाएगा। तो ये दो काम कर लें, वो क्लासें सब देख लें और एम्बैटल्ड इनोसेंस पढ़ लें। चंद घंटे लगते हैं, छोटी सी किताब है, डाउनलोड कर लें, PDF में पढ़ लें। अच्छा जनाब, अब जब आप वो क्लास अटेंड करेंगे, क्लासेस, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगी, कोई बात समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ कि कोई चीज़ समझना है तो किससे पूछना है। अगर तो आप खातून हैं, विच इज़ फैंटास्टिक, तो आपने करना क्या है, क्या आपने शहज़ाद साहब को कांटेक्ट करना है। वो अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे अभी। शहज़ाद राना साहबा जो है, शी इज़ असिस्टेंट डायरेक्टर एट द मोस्टार इंस्टीट्यूट, और मेरी बेगम साहबा के साथ बहुत क्लोजली वो काम करती हैं। उस मटेरियल के अंदर अगर आप खातून हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। अगर किसी पॉइंट पे वो क्लियर नहीं होंगी तो शी कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, मैं या मेरी बेगम साहबा उनको क्लियर कर देंगी, ताकि जो है ना वो ये ट्रैफिक क्वेश्चंस की ना डायरेक्टली कि मेरी बेगम तक ना आए, ठीक है। देखिए उनका नंबर भी आ गया, तो ख़वातीन के लिए तो एक रिसोर्स हो गया। अगर शहज़ाद साहबा के पास बहुत ज़्यादा इंक्वायरी जाना शुरू हो जाएंगी तो हम फिर और ख़वातीन आपको जो है वो रेफ़र कर देंगे। एक और ख़ातून है, उनका नाम मैं दे देता हूँ, शायद वो वॉच कर रही होंगी तो वो भी अपना नंबर दे देंगी। तो दिस लेडी एंड शहज़ाद राना साहबा टुगेदर कैन हेल्प यू आउट। उनका नाम है कुर्रतुल ऐन दानियाल, और इन शॉर्ट एनी दानियाल। तो उनका अगर शी इज़ वॉचिंग,
I would appreciate if she can give her number. If not, then Shaza Rana Sahiba can give that number to you. Okay? मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास है तो मैं दे देता हूँ. अच्छा जनाब, ये आ रहा है नंबर, और ये जनाब नंबर आ जाएगा. हाँ, इनका नंबर लिख दीजिएगा ज़रा. कामरान अली एनी दानियाल, नंबर है 03453141 694. ये तो दो लेडी. अच्छा, अगर जेंटलमैन जो हैं उनको कोई क्वेश्चन है और पूछना चाहते हैं तो उसके लिए जो है चंद नाम मैं आपको दो नाम दे देता हूँ. एक तो ये हमारे साद हैं, साद रहमान. तो साद रहमान साहब, आप ज़रा साद रहमान अपना नंबर दे दीजिएगा, तो साद कैन हेल्प यू इंशाल्लाह. आज नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं. साद आप कहाँ चले गए यार? अच्छा जी, साद का नंबर मैं लिख रहा हूँ. हाँ, गुड. साद यू आर हियर यार, तुम कहाँ चले गए थे? अच्छा जनाब, तो साद जो है ना मेरे स्टूडेंट थे लम्स में माशाल्लाह, और लम्स में भी वही कोर्स हुआ था जो KSBL का कोर्स था. ठीक है ना? तो साद कैन हेल्प यू आउट. अगर साद ना हो तो साद कोई और नाम बताओ किसको हम रेकमेंड करेंगे हु कैन हेल्प द जेंटलमैन विद क्वेश्चंस. तो इसमें जो है चलें, अभी जहन में कोई आ नहीं रहा नाम जो कि ऐसे साहब का जो रेडिवली अवेलेबल भी हो, और तो आएगा तो बता देंगे. अभी तो साथ कर लेंगे आपको इंशाल्लाह हैंडल. ठीक है, ओके. तो ये तो हो गया, 3 चीज़ें हो गई. नंबर 1, KSBL क्लासेस आपने अटेंड करनी है. नंबर 2, आपने जो है वो एम्बैरल इनसेंस पढ़ना है. नंबर 3, हमने आपको 2 ख़वातीन और 1 मर्द का नंबर दे दिया है. कोई बात समझ नहीं आएगी तो आप इन्हें कांटेक्ट करेंगे. ये समझा नहीं सकेंगे तो देन ही विल कम टू मी. ठीक है? ठीक है, तो ये हो गया. अब आगे चलते हैं. आगे ये करना है कि आई नीड सम वॉलंटियर्स जो कि हेल्प करेंगे हमें. किस चीज़ में हेल्प करेंगे? ये जो लेक्चर्स हैं KSBL वाले, इन लेक्चर्स अगर 13 लेक्चर्स हैं तो आई नीड 13 पीपल कि जो लोग एक सुने और उसकी 5-6 लाइन में समरी हो, जो कि हम YouTube पे लेक्चर के साथ डाल दें, ताकि कोई आदमी अगर वो लेक्चर सुनना चाहता है तो वो समरी दे के समझ ले कि इस लेक्चर में क्या कंटेंट है. तो इसके लिए कौन कौन तैयार है ज़रा बताएं. तो कम से कम एक लेक्चर सुनना है, उसकी समरी लिखनी है. अच्छा जनाब, तो होगा क्या कि इस प्रोजेक्ट को रन करेंगी मैडम शज़ा राना साहिबा,
तो जो वॉलंटियर्स हैं, माशाल्लाह आलमज़ेब साहब इज़ रेडी, जो वॉलंटियर्स हैं, यू शुड सेंड अ मैसेज टू शहज़ा राना साहिबा, वो आपको असाइन कर देंगी, बस इस लेक्चर को सुने और समरी दे दें। जब समरी आ जाएगी तो उस समरी को खूबसूरत इंग्लिश में ढालने की साद रहमान इंशाल्लाह हेल्प करेंगे और एनी दानियाल हेल्प करेंगी। ये दोनों की इंग्लिश बहुत ही फिनोमिनल इंग्लिश है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एनी साहिबा की भी इंग्लिश बहुत अच्छी है और इनकी भी है, साद की भी है, ठीक है। और फिर उसको जो है अपलोड करने के लिए जो है वो हमारे एक अदद बेटे हैं मिसबाहुल इस्लाम, ही विल मेक श्योर दैट ही पुट्स इट देयर। तो ये सारे प्रोजेक्ट को शहज़ा राना साहिबा रन करेंगी, ठीक है। और मिसबा का नंबर भी शहज़ा राना साहिबा आपके पास होना चाहिए। तो ये जो आप लोग काम कर देंगे, अल्लाह को खुश रखे, तो इससे आपका ना सदका जारिया हो जाएगा, क्योंकि हज़ारों लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स, समझे ना। तो आप सोचें कहाँ तक बात जाएगी। तो ये दो काम आज मैंने आपके सामने रखने थे, जो कि रख दिए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब लोगों को हिदायत अता फरमाए। तो अब आपकी इजाज़त से हम वापस जाते हैं टू मासूम शाह। हाँ, एक बात और है, मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं कोचिंग के हवाले से, तो आई एम मेकिंग अ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी लिस्ट बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, वट एवर, जैसे जैसे होता जाएगा आई विल बी गेटिंग बैक टू, ठीक है। तो अब दुआ करें वक्त में बरकत हो जाए और so we are able to help as many people as possible। अच्छा जी, चलें, इससे पहले कि मासूम शाह कहीं नाराज़ ना हो जाएं कि आज तो बेचारे को हमने टाइम नहीं दिया, तो आइए मासूम शाह साहब के पास। तो मासूम शाह साहब जाते हैं अपने कोच के पास, विच इज़ सुलेमान अहमद मिस्कीन, और वो कहते हैं कि अब क्या करें बताएं। तो कोच ये कहते हैं कि देखें, हमें तीनों डायमेंशंस में उनको डेवलप करना है। पहला, उनका कोर डेवलप करना है, ठीक है, आयशा का। दूसरा, उनकी कॉन्फिडेंस डेवलप करनी है। और तीसरा, उनका कैरेक्टर डेवलप करना है। अब डेवलपमेंट जो है ना, इसको ज़रा समझिएगा कि डेवलपमेंट कैन गो इन मैनी डायरेक्शंस। तो ये ना समझी होगी किसी भी कोच की, मुरब्बी की, टीचर की, कि वो कहते हैं ना कि जनरल डेवलपमेंट करना शुरू करे, वो स्पेसिफिक ना करे। उसका नुकसान ये होगा कि जो चैलेंज एट हैंड है, जो मसला है, तो वो ज़्यादा एड्रेस नहीं होगा, और जो शख्स है उसको ऐसा फील करेगा कि यार मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। यानी डेवलपमेंट शुड बी फोकस्ड डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब एक आदमी जो है ना, उसको 1 महीने बाद एक समंदर क्रॉस करना है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि मैं स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हूँ, ठीक है, और मैं स्विमिंग सिखाता हूँ एज अ हॉबी। अच्छा, पर्सनली मैं
एप्टवा पब्लिक स्कूल में अपने हाउस स्विमिंग टीम कैप्टन रहा। आई एम नॉट मैं बहुत अच्छा स्विमर नहीं हूँ, लेकिन यू नो आई एम एवरेज स्विमर। उसके बाद जो है वो समंदर में स्विमिंग करना मेरी हॉबी है, स्कूबा डाइविंग, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग समंदर में वगैरह वगैरह। तो मैं टीच स्विमिंग। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे करना ये चाहिए कि मुझे इस बंदे को सिखाना चाहिए कि यार समंदर में स्विमिंग कैसे करते हैं, समंदर में फ्लोट कैसे करते हैं। समंदर में अगर आपका जो है वो इंजरी हो जाए, आपका क्रैम्प पड़ जाए, तो हाउ डू यू फ्लोट? समंदर का खौफ कैसे इस बंदे से निकाला जाए? अक्सर लोग जो डूब जाते हैं वो तो पानी के खौफ से डूब जाते हैं ना। अदरवाइज अगर आप थोड़ी सी ट्रेनिंग मुझसे ले लें तो यू कैन फ्लोट इन द सी फॉर आवर्स। अब घंटों तक आराम से फ्लोट कर सकते हैं। तो मुझे ये काम करना चाहिए। मुझे जर्नल स्विमिंग नहीं सिखानी चाहिए, मुझे फोकस करना चाहिए। इसी तरह से हमें पहले फोकस करना चाहिए कि यार इस खातून की डेवलपमेंट होगी कैसे, किन चीज़ों में डेवलप करना है। अब जो आतिफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी उसको नियत करवानी है खातून, वो तो बाद की बात है। पहले तो डिसाइड करें ना कि करना क्या है, उसके बाद हम सोचेंगे कि इस करने पर मोहतरमा आयशा साहिबा को आमादा कैसे करना है। दैट्स अनदर स्टोरी, बट फर्स्ट आई नीड टू नो कि मुझे करना क्या है। तो अब कोच के साथ वो बैठ जाते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो पहली बात ये आती है कि जी हमने क्या करना है कि हमने जो है वो इस खातून को इस लेवल पे लेके आना है कि ये शफाबाद जाने के लिए तैयार हो जाए। अब जहन में ख्याल आता है ये तो बड़ा सेल्फिश ऑब्जेक्टिव है। इसमें तो आयशा खुद फोकस ही नहीं हो रही। यू नो, आयशा इज नॉट गेटिंग फोकस्ड herself। इसका जवाब ये है कि देखें, जब आप फोकस्ड डेवलपमेंट करते हैं किसी की, तो और जो एरियाज हैं लाइफ के वो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट हो रहे होते हैं विदाउट यू हैविंग टू वरी अबाउट इट। यानी उसके सोचे बगैर डेवलपमेंट होती है। मिसाल, मैं अगर आपको समंदर की स्विमिंग सिखा रहा हूं तो पहली चीज़ क्या होगी कि आपके लंग्स डेवलप हो रहे हैं, लंग्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। नंबर 2, आपके लिम्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। नंबर 3, आपकी तोंद कम हो रही है। नंबर 4, आपका वेट सही हो रहा है। नंबर 5, आपकी बैक स्ट्रेंथन हो रही है, लोअर बैक स्ट्रेंथन हो रही है। नंबर 6, आप बिकॉज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज कमिंग इन, स्विमिंग में ये होता है कि लॉट ऑफ ब्रीदिंग, यू नो, तो आपका ऑक्सीजन इज गेटिंग इन टू द ब्रेन, योर माइंड इज क्लियरिंग अप, आपका डिप्रेशन कम हो रहा है, आपकी एंग्जाइटी कम हो रही है, आपकी सेंस ऑफ वेलबींग बढ़ रही है। भाई हम तो आपको समंदर क्रॉस करवा रहे थे, ये सारे बेनिफिट आ रहे हैं और कैरेक्टर ट्रेट्स भी डेवलप हो रहे हैं। करेज, करेज डेवलप हो रही है। तो एक दफ़ा मैं स्विमिंग कर रहा था ऑफ द कोस्ट ऑफ
Penang, Malaysia. And I was in the deep समंदर में, और accidentally मुझे पता नहीं चला, और वो सीज़न भी था, जेलीफिश सीज़न था, तो थोड़ा एहतियात करते हैं लोग. हमारे जो होस्ट थे मलेशियन, उनसे पूछा भी था मैंने कि मैं जा रहा हूँ स्विमिंग करने. हाँ, गो ब्रदर गो, आई विल वेट फॉर यू. ओ भाई, तुम बताते जेलीफिश सीजन है यार, मतलब इस वक्त तो एहतियात की जाती है. और समंदर में भी जो लोग स्विमिंग करते हैं, देयर इज़ अ नेट, वो नेट डालते हैं, फिर आप स्विमिंग करते हैं. और मैंने भी सोचा कि यार वाह, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, कोई रश भी नहीं है और लोग भी नहीं है, वो फितना भी नहीं है, ब्यूटीफुल बीच थी, फजर का टाइम था, और ब्यूटीफुल वार्म वाटर निकल रहा है. अब हम चल पड़े. तो ना बहुत आगे समंदर में ना एक पत्थर था. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उस पत्थर तक जाऊंगा. वो होगा मे बी 400 मीटर्स या आधा किलोमीटर होगा, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली. मैं वहाँ तक जाऊंगा आराम आराम से, और पत्थर पे बैठ कर आई विल सी द सनराइज. अल्लाह अकबर, हाउ रोमांटिक. अकेले थे हम. अब वो हम चल पड़े. समवेयर इन द मिडल पूरा स्कूल था जेलीफिश का, एंड आई स्वैम इनटू दैट स्कूल. अल्लाह अकबर. अब वो जनाब ऐसा मुझे लगा किसी एसिड फेंका ना. तो चेहरा, फिर हाथ, फिर चेस्ट, लेग, वन लेग, एंड बिफोर आई नो आई एम अबाउट टू डाई. इसलिए कि वो पूरा बर्न होना शुरू हो गया, और जो मसल स्पैज़म होना शुरू हो गया. एक हाथ बहुत मुश्किल से, चल रहा है, एक एक पाँव नहीं चल पा रहा है. चेहरा सूज गया, हाथ पे जो है वो ब्लिस्टर होना शुरू हो गया. ये जो है स्किन, वो एक जेलीफिश कभी लगी थी बचपन में, जान निकल गई थी. ये तो पूरा का पूरा आके लग गया. एंड आई न्यू कि भाई आई विल डाई, बिकॉज ये तो मैं नहीं बचूंगा, बहुत मुश्किल है. अब उसके बाद जो भी हुआ, लॉन्ग स्टोरी. अब मैंने कहा नहीं, निकलना है. अल्लाह की तरफ फोकस किया, पूरा फोकस तरफ किया. एक हाथ, एक टांग जो चल रही थी उसको ज़्यादा चलाया, बाकी को कम करके. एंड आई एम पैडलिंग स्लोली. और मैंने ये सोचा था कि यार छोड़ दो अब, टाइम लैंडर्स को भूल जाओ, फैमिली को भूल जाओ, बीवी बच्चों को भूल जाओ, दुनिया के सब कुछ भूल जाओ. अभी सिर्फ फोकस करो एवरी सेकेंड. इट वॉज अ बैटल, सेकेंड टू सेकेंड, सेकेंड टू सेकेंड. और करते करते, अच्छा फिर जो बात है, सुबह जो है ना, जो टाइड होती है, करंट्स होते हैं वो आउटवर्ड होते हैं. रात को करंट्स ऊपर आ रहे होते हैं, सुबह जा. अब वो मैं जब गया करीब, तो वो करंट्स आ गए. अब मैं पैडल कर रहा हूँ, और करंट में फिर पीछे का, फिर मैं आगे जा रहा हूँ, फिर करंट पीछे, फिर एक अजीब. अल्लाह अकबर. आई थिंक इट टुक मी 45 मिनट्स. 45 मिनट की जो अल्लाह ने बचाना था. वहाँ मैं पहुँचा, पूरी बॉडी में ब्लिस्टर, समझ नहीं आ रहा हो क्या गया. फिर लुंगी थी, लुंगी बांधी कॉस्ट्यूम पे, रैन टूवर्ड्स द कार, उसको निकाला, उसमें डाला. हॉस्पिटल पहुंचा. अब वही उसी तरह ड्राइव किया मैंने ना, एक हाथ से. हॉस्पिटल पहुंचा तो खुद ही आज चलता हो गया. तो वो तो एकदम से शोर मच गया, और वो लेके भाग रहे हैं, और जनाब इंजेक्शन लग रहे हैं. तो मैं कहा इतना क्या प्रॉब्लम हो गया यार. तो डॉक्टर ने कहा कि दिस वेनम और दिस केमिकल जो जेलीफिश से निकला है, ये आपके ब्लड में चल रहा है, और अगर ये हार्ट पे आएगा, यू विल हैव ए स्पैज़म ऑफ द हार्ट, यू मे डाई. हार्ट विल गो इनटू अ स्पैज़म.
तो मैंने कहा आई डोंट वांट टू बी एडमिटेड, दे सेड नो यू हैव टू बी एडमिटेड, फॉरगेट अबाउट, मैंने कहा मेरी फ्लाइट है रात को शाम को, फॉरगेट अबाउट योर फ्लाइट, नो फ्लाइंग नथिंग। अब ये जो मैं आपको एक एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, इससे क्या हुआ ये, उस दिन से लेकर मौत तक मेरा जो फियर है समंदरों का वो और ज़्यादा कम हो गया, मेरी करेज और बढ़ गई, और मुझे समझ आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा निकला हूँ, अल्लाह ना करे कल फिर कभी पाँव स्पैज़म में चला जाए या क्रैम्प आ जाए, आई नो आई विल बी एबल टू मेक इट, कॉन्फिडेंस आ गया। आप लोगों की स्टोरी आ गई। तो होता क्या है कि जब हम आयशा की डेवलपमेंट करेंगे focused on that decision of moving to Sharafabad, even though there's a focused development, लेकिन और चीज़ें साथ साथ डेवलप हो रही होंगी, और वो इंशाल्लाह आप देखेंगे, आई विल डेमोन्स्ट्रेट दैट। आयशा का भी फ़ायदा हो जाएगा, आयशा के शौहर मासूम शाह का फ़ायदा हो जाएगा, आयशा के बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। आप एक चीज़ को टच करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। और कन्वर्सली जब एक इंसान के अंदर एक बुराई आती है तो बहुत सारी बुराइयों को ले आती है साथ। अगर हया कम हो जाए, बेहयाई आ जाए, आपको पता है कितने सारे मसले खड़े हो जाते हैं। बेपर्दगी आएगी, इंटरेक्शन बढ़ेगा ऑपोजिट सेक्स के साथ, तो बेपर्दगी से अलग मुसीबतें, इंटरेक्शन विद द ऑपोजिट सेक्स से अलग मुश्किलें, और जनाब वो क्या कहते हैं, वालिदैन के साथ अलग किस्म के प्रॉब्लम्स, घर के अंदर अलग मसले। तो अब जो है डिसीजन क्या होता है आयशा के लिए, नंबर 1 कि एक तो वी हैव टू वर्क ऑन हर कोर, ठीक है, वी विल वर्क ऑन हर कोर आइडियोलॉजी, अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट विजन, पर्पस ऑफ द विजन। नंबर 2 कॉम्पिटेंस पे काम करना पड़ेगा। तो कॉम्पिटेंस में सबसे पहले है नॉलेज। तो नॉलेज के अंदर क्या नॉलेज है जो कि अगर हम आयशा की बढ़ा दें तो आयशा उस डिसीजन में मासूम शाह साहब की हेल्प कर सकें। तो एक नॉलेज में बढ़ा कर सकते हैं कि जी शरीयत में क्या हुकूक हैं ज़ौजैन, यानी मियाँ बीवी के एक दूसरे पे क्या हुकूक हैं, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बहुत दफ़ा नहीं पता होता, मर्दों को ये नहीं पता होता बीवी के क्या हक़ हैं, राइट्स हैं, और बीवी को नहीं पता होता कि शौहर का उस पर क्या हक़ है, ठीक है ना। तो ये काम करना पड़ेगा। अब मेरे पास एक बड़ी अच्छी किताब है, I'll take a look, I'll get this book, उसका नाम है हुकूकुल ज़ौजैन। उसके ऊपर नॉलेज बढ़ानी चाहिए। दूसरा, वालिदैन के क्या हुकूक हैं। तो अगर आयशा को ये पता चल जाए कि वालिदैन के हुकूक क्या हैं तो समझ सकेगी कि मेरे शौहर जो है ना, मेरा शौहर, उसके ऊपर उसकी वालदा के कितने हुकूक हैं, क्या उसका मकाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है।
नॉलेज है। फिर हम आ जाते हैं कॉम्पिटेंसीज के अंदर स्किल्स। तो स्किल्स में अमीन दानिया साहब क्या चीज़ आनी चाहिए आयशा को? एक तो उसको निगोशिएशन स्किल्स आनी चाहिए। निगोशिएशन स्किल्स एक वर्कशॉप होती है हमारी टाइम लैंडर्स में। तो यहाँ तो टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन आपको ज़रूर वर्कशॉप करनी चाहिए। उसका नाम है ब्रिजिंग डिफरेंसेस, यानी इख्तिलाफ को इत्तेफाक में कैसे कन्वर्ट करना है। दैट्स अ स्किल। मेरी अभी एक नेगोशिएशन चल रही है पर्सनल, एक बहुत सीनियर एंटरप्रेन्योर हैं उनके साथ। तो मैंने फील किया, अच्छा अब नेगोशिएशन है ऑन अ बिजनेस पार्टनरशिप, राइट? So I'm entering into a partnership, I'm trying to enter into a partnership. मैंने फील किया कि यार अगर ये साहब वो वर्कशॉप कर चुके होते, वो सारी बेसिक चीज़ें सीख चुके होते, उनके पास हैं स्किल्स तो हैं, लेकिन और प्रॉपर होता, तो हमारी ये निगोशिएशन जो है ना, जो घंटों चल रही है ना, ये ऐसे ऐसे रिजॉल्व हो जाती। These are very important skills, समझे ना? तो ये क्योंकि there is going to be a negotiation, जैसे हस्बैंड कहेंगे मारूफ शाह तो बातचीत शुरू होगी, गिव एंड टेक होगा। ठीक है, अच्छा जनाब, तो अच्छा मैं एक कमेंट यहाँ आया हुआ है, गयूर अजीम साहब ने कहा है, तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँ कि ये जो हमारा फोरम है ना टाइम लेंडर्स का, और जो है मोस्टा इंस्टीट्यूट का, इस फोरम पर जो है ना हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे कि मौदूदी साहब आलिम थे या आलिम नहीं थे, उनकी किताबें पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। आई एम वेरी सॉरी, दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इनटू। और मैं ये कमेंट्स इंकरेज नहीं करूँगा। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस डिस्कशन, ठीक है? अगर तो कोई वाकई कोई डिवियन किस्म की कोई पर्सनालिटी है, तो आई विल ओनली हैव द राइट टू वार्न यू कि जी करें या ना करें। तो प्लीज़ पब्लिकली वी आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस आर्ग्यूमेंट्स, राइट? अच्छा जनाब, मौलवी साहब की बहुत सी किताबें बहुत ज़बरदस्त हैं और माशाल्लाह बहुत वैल्यूबल लिटरेचर में उनका कंट्रीब्यूशन है, इस्लामिक नॉलेज में कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए ये कमेंट्स ना करें। अच्छा जनाब, अगर कोई ऐसा कमेंट आप करना चाहते हैं या कोई वार्न करना चाहते हैं, तो पहले मुझसे रुजू कर लें व्हाट्सएप पे, फिर कोई वो करें। आई डोंट वांट टू स्टार्ट अ कंट्रोवर्सी हियर।
अच्छा जी, आगे चलें। दिस इज़ अ नेगोशिएशन, राइट? ओके, तो एक तो नेगोशिएशन स्किल्स हो जाएंगी उनके पास। अब हम आ जाते हैं एबिलिटीज़। क्या एबिलिटीज़ हैं जो हमें डेवलप करनी है? एक एबिलिटी है टू मैनेज एंगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी है आयशा के लिए। और एक और एबिलिटी होगी टू कीप क्वाइट व्हेन इमोशनल। तो नॉलेज में एक तो हुकूकुल ज़ौजैन, वालिदैन के हुकूक, स्किल्स के अंदर निगोशिएशन स्किल्स, एबिलिटीज़ में टू मैनेज एंगर, टू कीप क्वाइट व्हेन इमोशनल। ये हो गया आपका कॉम्पिटेंस। अब कैरेक्टर ट्रेट्स, यानी कौन से कैरेक्टर ट्रेट्स ऐसे हैं, 3 4 मैक्सिमम 5, अगर जिन्हें बढ़ाया जाए तो आयशा साहिबा के लिए वो तूफ़ानी फैसला करना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाए। आखिरी बात ये कि ये क्यों आयशा के लिए इम्पॉर्टेंट है, मासूम शाह के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? भाई इम्पॉर्टेंट तो ये सब के लिए है। इशू ये कि मासूम शाह जो डिसीजन लेने वाले हैं वहाँ जाने का, उसके लिए तो ही डज नॉट नीड एनीथिंग, ही इज़ ऑलरेडी कन्विंस्ड टू टेक दैट डिसीजन। तो अब जो है वो आयशा को डेवलप करना है कि वो भी उस डिसीजन को ले लें। अच्छा जी, तो कैरेक्टर ट्रेट्स क्या होंगे आयशा के, वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा, ये क्या हमारे घर से आ रही हैं ये परिंदों की आवाज़ें? हाँ, आ रही हैं। आज लगता है कि कोई ख़ास दिन है। वो हमारी बिल्डिंग में बड़ा अच्छा सा बाग है, नाइस बाग, तो वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा जनाब, ओके, तो वी हैव गॉन ओवर टाइम। तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह हम मैं कोशिश करूँगा कि किताबें मैं लाइन अप कर लूँगा, आपको बता दूँगा कौन सी किताबें इंशाल्लाह। तो प्लीज़ आपने वो किताब पढ़ लेनी है, बैटल इनोसेंस। आपने वो लेक्चर शुरू कर देने हैं। वो प्रोजेक्ट लीड करेंगी मैडम शज़ा राना साहिबा, जो कि हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं क्या कहते हैं, मोस्तार इंस्टीट्यूट की। और ज़्यादा हर किसी को असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। MBA भी किया हुआ है। मदरसा आयशा से माशाल्लाह आलमा भी हैं माशाल्लाह, और इंडस्ट्री में काम भी किया है एज ए HR मैनेजर। और आज से बहुत सालों पहले मेरी मुलाकात भी ऐसी हुई थी, मैं कंपनी में ट्रेनिंग कराने गया था, तो शी वॉज in that company and she was a participant of our workshop. That's how it all started, माशाल्लाह। तो शज़ा साहिबा से आप लोग कांटेक्ट करेंगे और वो प्रोजेक्ट होपफुली चंद दिन के अंदर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। और जब आप KSBL के देखेंगे लेक्चर्स, तो उसमें अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी तो ख़वातीन में बता दिए नाम, एक शज़ा साहिबा का, कुर्रतुल ऐन दानियाल साहिबा, she is also Annie Sahiba is also mashallah very
qualified and she understands the material very well माशाल्लाह. और जो है मर्दों में साथ साहब से आप बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना. दूसरा एक था कि इसको भी थोड़ा सा बेहतर करना है कि एक्चुअली जो पहली क्लास है ना वो क्लास 2 डाला हुआ है उन्होंने गलती से, सही है ना. तो आपने प्लीज़ ख्याल रखना है क्लास 2 इज़ द फर्स्ट क्लास एक्चुअली, ठीक है. थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर. दुआ में याद रखिएगा अपने फ्रेंड्स को और फैमिली मेम्बर्स को ये कोर के डेवलपमेंट में तो लेके आए ना कम अज़ कम. बाकी लेक्चर तो चलो आदमी बाद में भी सुन सकता है, लेकिन यहाँ जो है ना मैं समझता हूँ इट विल बी अ ग्रेट थिंग. और अगर आपके कोई बच्चे ऐसे हों जिनकी एज 15 प्लस हो, बॉयज़ और गर्ल्स, दे कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस. तो जो चोटें हमने खाई हैं अल्लाह करे वो लोग वो बच्चे ना खाएं इंशाल्लाह. थैंक यू सो वेरी मच. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.